कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारा 2:30 खाने का समय है और किसी काम, बस अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या और किसी काम से 4 बज गया, खाना खा लो, अब इच्छा ही नहीं हो रही खाना खाने की, फिर भी खाते हैं ना? खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। वो 2:30 वाली जो भूख थी वो कहते हैं कि दब गई, ऐसा कुछ होता है। आप हर इंसान को अपने शरीर में पता है उसको कब भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए, नहीं लगी है तो नहीं खाना चाहिए। यही जीवा लोलुपता हमारी बीमारी का कारण है, एसिडिटी का। मोटापा कम करने में भी ऐसा कुछ किचन से हम मदद ले सकते हैं? आपके किचन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है दालचीनी। अच्छा, जीरा है, दालचीनी है, सौंठ है, अदरक है, सौंफ है, सब कुछ तो है। आजकल जगह जगह पे स्पा और मसाज पार्लर भी खुल गए हैं, जहां लोग जाते हैं, हाईली पैसा देते हैं, और इसी को डॉक्टर साहब बहुत लोग आयुर्वेदा समझ लेते हैं। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं आयुर्वेद में जो अभ्यंग चिकित्सा बताई गई है और स्पा में जो अभ्यंग होता है, तो उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ अभ्यंग तेल लगाना नहीं है, आपके शरीर में 107 मर्म पॉइंट्स हैं, वाइटल पॉइंट्स। मींस वाइटल पॉइंट बोलते हैं प्राण। आपकी बॉडी जहां से एनर्जी रिलीज कर रही है आपकी बॉडी के अंदर, तो वाइटल पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं, ये बॉडी मैं नहीं होने दूंगी। तो आयुर्वेद का अभ्यंग उन 107 पॉइंट को वेल एक्टिव स्टेट में रखता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है आयुर्वेद के अभ्यंग में और एक स्पा के अभ्यंग के अंदर, जो स्पा के अंदर कभी नहीं मिलेगा आपको। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में कहते हैं कि वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वात, पित्त, कफ सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के अंदर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में है। आयुर्वेद में एक बोला गया है, सृष्टि और पुरुष का समानता का सिद्धांत। जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है जी जी, वो सब कुछ आपके अंदर हो रहा है। डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां सभी जिम जा रहे हैं, और जिम जाकर के फिर इतने इतने बड़े डब्बे, कोई काले, कोई पीले, कोई लाल डब्बे, ऐसे बड़े बड़े, उनको कुछ पाउडर खिलाया जा रहा है, खाओ तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। देखो, बहुत सारे बच्चों को जिम जा रहे हैं, उनको यही नहीं पता जो वे प्रोटीन खाने, एक्चुअली वे प्रोटीन होता क्या है, वे प्रोटीन बनता कैसे है। जी, कोई लोग सोचते हैं पौधों से बन के आया है, कुछ लोग सोचते हैं इससे बन के आया है। आपको पता है वे प्रोटीन बनता कैसे है? जी, जो हम पनीर बनाते हैं, हाँ, पनीर का जो पानी बचता है, ओ माय गॉड, उस पानी को सुखा के जो पाउडर बनता है, उससे वे प्रोटीन बनता है।